दोस्तों, मेरा नाम है एचआर तिवारी। आज हम अपने आईएसओ की सीरीज में क्लॉज नंबर 6.2 ऑब्जेक्टिव ऑफ फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम एंड प्लानिंग टू अचीव देम इसको समझेंगे। देखिए, आपके ऑर्गेनाइजेशन में आपको ऑब्जेक्टिव क्यों बनाना चाहिए या ऑब्जेक्टिव की रिक्वायरमेंट आपको क्यों है और उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने की क्या प्लानिंग या क्या स्ट्रेटजीज आपको बनानी चाहिए, इसको हम समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और ये समझते हैं हम पहले कि ऑब्जेक्टिव की रिक्वायरमेंट आपको क्यों है। देखिए, जो आपका मैनेजमेंट सिस्टम स्टैंडर्ड है, कोई भी एफएसएमएस हो, ईएमएस हो, क्यूएमएस हो, सभी कहते हैं कि आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन में मैंडेटरी तौर पे ऑब्जेक्टिव जो है वो बनाना चाहिए। आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कहाँ पहुंचे, ये जानने के लिए आपको ऑब्जेक्टिव बनाने चाहिए। इन जनरल लाइफ की बात करें, मान लीजिए आप ये अचीव करना चाहते हैं, आप एक साल किसी और पोजीशन पे होंगे या कुछ अचीव करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप ऑब्जेक्टिव बनाएं। इससे क्या होगा, आप ये एक साल बाद ये चेक कर पाएंगे क्या आपने जो गोल सेट किया, जो ऑब्जेक्टिव बनाए थे, क्या आप वहां पे पहुंचे या आप और पीछे चले गए या आप बीच में ही कह रह गए। तो ये जानने के लिए आपको ऑब्जेक्टिव बनाना चाहिए। और इसका जो पहला पॉइंट है वो ये कहता है कि आपकी जो पॉलिसी है वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए। देखिए, पॉलिसी आप ऐसा बनाएं जिससे आपका जो है ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो। ठीक है, मान लीजिए आपने ये ऑब्जेक्टिव बनाया कि आपने जो है सेफ फूड जो है प्रोवाइड करना है कस्टमर को। ठीक है, उसके लिए आप क्या पॉलिसी बना सकते हैं कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में सभी इम्प्लॉयज को एक साल में 4 घंटे की ट्रेनिंग देंगे। ठीक है, तो उससे क्या होगा, अब जब आपके ऑर्गेनाइजेशन में सभी इम्प्लॉयज जो है फूड सेफ्टी को लेके अवेयर हैं, तो वो सेफ फूड बनाएंगे। इससे आपका सेफ फूड कंज्यूमर को मिलेगा और आप कस्टमर सेटिस्फेक्शन जो है वो भी आपका बढ़ेगा। और सेकंड पॉइंट जो ये कहता है कि आपका जो पॉलिसी है वो फूड सेफ्टी लीगल रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपकी पॉलिसी होना चाहिए, या कस्टमर सेटिस्फेक्शन की जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। या जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन की, मान लीजिए आप कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए आप कोई रेटिंग फॉर्म भरवा रहे हैं कि आप हमारे सर्विसेज से कितने सेटिस्फाइड हैं, तो उससे आप क्या कर सकते हैं, उससे आप फीडबैक फॉर्म भरवा सकते हैं। उससे क्या, और क्या होगा, उससे आप उसको फिर क्या, मान लीजिए कस्टमर आपकी रेटिंग 60% है, तो उससे क्या हुआ, आप उसको इंक्रीज करने की कोशिश कर सकते हैं कि हाँ, हम नेक्स्ट क्वार्टर में या नेक्स्ट ईयर में उस जैसे जैसी आपकी पॉलिसी उसके अकॉर्डिंग आप जो है टारगेट बढ़ा सकते हैं। नहीं, आप 65% पे अचीव करेंगे या 70% करेंगे या 80% करेंगे, जो भी आप अपने अकॉर्डिंग जो है, जो आप अचीवेबल हो, वैसा एक जो है आप कोशिश कर सकते हैं कि हाँ, अपने सेटिस्फेक्शन को बढ़ाएंगे, कस्टमर सेटिस्फेक्शन को बढ़ाएंगे। और तीसरा पॉइंट ये कहता है कि आपका जो ऑब्जेक्टिव हो मॉनिटरेबल हो। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप फीडबैक फॉर्म वाली भरवाएं। ठीक है, और कस्टमर रेटिंग दी आपको 60%, नेक्स्ट मंथ क्या है 55 कर दिया, फिर आप 52 कर दिया, तो क्या आपको ग्राफ जो है डाउन जा रहा है, ये क्या आपका मॉनिटरेबल है। ठीक है, इससे क्या हुआ, आप मॉनिटरिंग कर सकते हैं कि हाँ, आपको बढ़ाना है, आपका ग्राफ गिर रहा है, इसके लिए आप क्या काम कर सकते हैं। इसके लिए आप फीडबैक और फीडबैक को में ले सकते हैं, आप किस वजह से सेटिस्फाइड हैं या आप रेटिंग कम क्यों दे रहे हैं, उसी आप रीजन जान के उस पर आप काम कर सकते हैं। ठीक है, साथ साथ आपका ऑब्जेक्टिव ऐसा होना चाहिए जिसको आप मेंटेन और अपडेट कर सकें। जैसे मैंने आपको बताया, आपने मान ली ग्राफ बनाया कि आपने 60% इस ईयर दिया या 70% दिया, तो उसको आप जहां तक आप मेंटेन कर सकते हैं, जहां तक आप बढ़ा सकते हैं। मान लिया आप नेक्स्ट मंथ टारगेट रखते हैं आप 75% या 80%, और जहां तक बढ़ा सकते हैं उसको वहां तक आप इंक्रीज करने की कोशिश करें, उसको आप उसको मेंटेन करके चलिए। तो ये आपका एक पॉइंट कहता है। और पांचवा पॉइंट आपका ये कहता है कि आप जो भी ऑब्जेक्टिव बनाए उसको आप कम्युनिकेट करें कंसर्न पर्सन को। ठीक है, अब अगर मान लीजिए किसी डिपार्टमेंट को लेकर आप कोई ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं, तो उस डिपार्टमेंट को भी आप कम्युनिकेट करें। ठीक है, जो भी कंसर्न पर्सन है उन सभी को आप इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग अवेयर करें। और जो ये आपका क्लॉज नंबर 6.2 ये कहता है कि आप जो भी ऑब्जेक्टिव बनाएं वो आपका ऑब्जेक्टिव स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट मीन्स एस फॉर स्पेसिफिक होना चाहिए, एम फॉर मेजरेबल होना चाहिए, ए फॉर अचीवेबल होना चाहिए, आर फॉर रियलिस्टिक होना चाहिए, टी फॉर टाइम बाउंड होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपने जो है एक ऑब्जेक्टिव बनाया कि आप ट्रेनिंग देंगे। ठीक है, आपने बताया कि 4 से 5 घंटे की ट्रेनिंग देंगे। ठीक है, आप एक साल में, तो क्या हुआ, आपने फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के रिगार्डिंग बताया, हाँ, फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के रिगार्डिंग आप ट्रेनिंग देंगे। ठीक है, इसके स्पेसिफिक क्या होगा, आप फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम को लेके आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में सभी इंप्लॉयज को ट्रेनिंग देंगे। विजिबल कैसे हुआ, आपने क्या बोला 4 से 5 घंटे की ट्रेनिंग देंगे। ठीक है, अब तो आप विजिबल हो गई कि हाँ, आप 4 से 5 घंटे की ट्रेनिंग देंगे। आप ऐसा नहीं करेंगे, नहीं नहीं, हम हर महीने 5 घंटे की ट्रेनिंग देंगे।
तो ये चीज पॉसिबल नहीं है, इसलिए क्या ऐसा होना चाहिए, रियलिस्टिक भी होना चाहिए, ठीक है, और इसको आप अचीव भी कर सकते हैं, ताकि आप जो है एक साल में 4 से 5 घंटे की ट्रेनिंग दे रहे हैं, ठीक है। साथ साथ आपका जो टाइम बाउंड भी होना चाहिए, हाँ एक ऐसे होना पड़ता है, आप एक साल में, तो आपने कहा है कि आप एक साल में अपने एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग देंगे फूड सेफ्टी के रिगार्डिंग 4 से 5 घंटे की सभी एम्प्लॉइज को, ठीक है। और जो क्लॉज नंबर 6.2.2 है वो एक्शन प्लान के बारे में कहता है कि आप एक्शन प्लान कैसे बनाएंगे। तो देखिए आप क्या करेंगे, ठीक है, एक्शन प्लान को लेके आप क्या करेंगे, व्हाट विल बी डन, ठीक है। पहला पॉइंट तो ये होना चाहिए, ठीक है। तीसरा, अगर जो आप प्लान बना लिए कि हाँ वर्क क्या होगा, सेकंड पॉइंट क्या कहता है कि कौन करेगा, हु इज रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट आपका ये कहता है हु इज रिस्पॉन्सिबल या कौन करेगा, ये चीज होना चाहिए। और तीसरा पॉइंट कहता है कब होगा, टाइम। एक ऐसा नहीं कि आप कोई फिक्स आप कहाँ 4 साल 5 साल, ऐसे नहीं, आप एक टाइम बाउंड को लेके काम करेंगे कब तक होगा, ठीक है। और चौथा पॉइंट कहता है हाउ, जो आपका रिजल्ट आएगा वो कैसे इवेलुएट होगा, या कौन उसको इवेल्युएशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा। तो ये चीज जो है हम इस क्लॉज नंबर 6.2.2 में समझते हैं, ठीक है। तो ये थी आपका क्लॉज नंबर 6.2। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।